प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं कक्षा 6 विज्ञान विषय में अध्याय 7 पौधों को जानिए कि कुछ महत्वपूर्ण MCQ। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, पौधा किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, वृक्ष का जो छोटा रूप होता है वो पौधा कहलाता है। उसे क्या कहते हैं? पौधा कहते हैं। आप चित्र में देख सकते हो, पौधे के अलग अलग भाग हैं। नीचे जड़ें हैं, नीचे यहाँ पर ये जड़ें हैं, पत्तियाँ हैं, तना है, फूल हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। पौधे का छोटा रूप वृक्ष का छोटा रूप क्या कहलाता है? पौधा कहलाता है। भोजन का संग्रह जड़ों में करने वाला पौधा कौन सा नहीं है? गाजर, आलू, शलजम, शकरकंदी व मूली। तो प्यारे बच्चों, आलू जो है वो एक तना है, आप चित्र में देख सकते हो। इसका जो भोजन का संग्रह होता है वो किस में होता है? गाजर एक जड़ है, शलगम एक जड़, शकरकंदी व मूली भी जड़ है। तो आलू जो है वो जड़ में संग्रह करने वाला नहीं है भोजन का, वो किस में करता है? तने में करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। पुष्प का नर भाग क्या कहलाता है? तो प्यारे बच्चों, पुष्प का जो नर भाग होता है वो होता है पुंकेसर। क्या होता है? पुंकेसर। और उसके 2 भाग होते हैं, ये परागकोश ऊपर वाला, और जो डंडी जैसी संरचना वो क्या होती है? तंतु। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। रेशेदार जड़ें किस में पाई जाती है? तो प्यारे बच्चों, रेशेदार जो जड़ें हैं वो जिन पौधों की पत्तियों के अंदर समानांतर शिरा विन्यास पाया जाता है उनके अंदर पाए जाते हैं। तो गेहूं में, मक्का में, ज्वार, बाजरा, इन सब में समानांतर शिरा विन्यास पाया जाता है। तो तीनों में ही ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। तो सभी में कौन सी जड़ें? देखो, रेशेदार जड़ें हैं। आगे है, किस फूल में जनन के दोनों भागों में से एक भाग पाया जाता है? तो प्यारे बच्चों, जिस पौधे के अंदर एक भाग पाया जाता है उसे एक लिंगी पुष्प कहते हैं। क्या कहते हैं? एक लिंगी। और जिसमें दोनों पाए जाते हैं उसे उभयलिंगी कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयलिंगी। तो यहाँ पर से आपको एक लिंगी पूछा है, कौन सा एक, कौन से में पाया जाता है? तो पपीते में पाया जाता है। कौन सा एक लिंगी है यहाँ पर? पपीता एक लिंगी है, जिसमें नर और जो मादा भाग है उसमें से सिर्फ एक ही भाग पाया जाता है, तो वो है पपीता। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर इसका सही है। वाष्पोत्सर्जन किसका कार्य है? तो प्यारे बच्चों, वाष्पोत्सर्जन आपको पता ही है, पौधों की पत्तियों का काम है। पत्तियों के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको छिद्र या स्टोमेटा कहते हैं, रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं या स्टोमेटा कहते हैं। उनसे होता है तो पत्तों के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। किस पौधे में मूसला जड़ें नहीं पाई जाती? तो प्यारे बच्चों, मूली, गेहूं, गाजर, शलजम। तो हमने पहले भी पढ़ा था, गेहूं जो है उसमें कैसी जड़ पाई जाती है? रेशेदार जड़ पाई जाती है, मूसला जड़ नहीं पाई जाती। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। जाली का शिराविन्यास किस में पाया जाता है? पीपल के पेड़ में, आम के पेड़ में, चने के पौधे में, तीनों में। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से पत्ती होती है और उसमें बीच में मध्य मोटी सिरा होती है, उससे ऐसे शाखाएं निकलती है और सिराएं निकलती हैं ऐसे, और वो एक जाल बना लेती है। तो इस प्रकार का शिराविन्यास इन तीनों में पाया जाता है। तो उपरोक्त सभी यानी तीनों। समानांतर शिराविन्यास किस में पाया जाता है? तो प्यारे बच्चों, केले में, बाजरे में, ज्वार में, इन तीनों में समानांतर शिराविन्यास होता है। तो उपरोक्त सभी यानी चौथा ऑप्शन आ जाएगा, तीनों ही। शिराविन्यास कौन कौन से होते हैं? तो प्यारे बच्चों, अभी मैंने आपको बता दिया, 2 तरह के शिराविन्यास होते हैं, समानांतर और जालिकावत। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, समानांतर शिराविन्यास और जालिकावत शिराविन्यास। पत्ते में धागे जैसी संरचनाएं क्या कहलाती हैं? तो प्यारे बच्चों, ये जो धागे जैसी संरचनाएं आप देख रहे होते हैं इनके कहते हैं सिराएं। क्या कहा जाता है? सिराएं कहा जाता है। पत्ते का चौड़ा भाग क्या कहलाता है? तो प्यारे बच्चों, पत्ते का ये चौड़ा भाग जो इसे कहते हैं फलक। क्या कहा जाता है? फलक। तने का प्रमुख कार्य क्या है? तो प्यारे बच्चों, तने का काम है पानी और खनिज लवणों का संवहन करना, जड़ों से लेकर के पत्तियों तक पहुंचाना। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। जिस भाग के द्वारा पत्ता तने से जुड़ा होता है उसे क्या कह लेते हैं? ये देखो, इस भाग से जुड़ा होता है इसे क्या कहते हैं? पर्णवृंत कहा जाता है।
वृक्ष किसे कहते हैं? जिसकी लंबाई आपसे ज़्यादा हो उसे क्या कहते हैं? वृक्ष कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। वृक्ष कौन कौन से होते हैं? पीपल, नीम, खजूर, इन सभी के वृक्ष हैं। तो उपरोक्त सभी। झाड़ी पौधे किसे कहते हैं? जिन पौधों की लंबाई आपसे कम होती है उन पौधों को क्या कहते हैं? झाड़ी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। झाड़ी पौधे कौन कौन से होते हैं? तो नींबू का पौधा भी झाड़ी है, बोगनवेलिया का पौधा भी झाड़ी है, कपास का पौधा भी झाड़ी है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। वृक्ष की विशेषताएं क्या होती है? वृक्ष बहुत ऊंचे होते हैं, गहरे भूरे रंग के होते हैं, शाखा अधिक ऊंचाई पर होती है। तो ये सारी विशेषताएं वृक्ष की हैं। तो उपरोक्त सभी आप चित्र में देख भी सकते हो। आगे पत्ती के कौन कौन से भाग होते हैं? प्यारे बच्चों, पत्ती के जो भाग होते हैं, एक पर्णवृंत होता है, एक फलक होता है, एक बीच में सिरा, मोटी सिरा होती है, साइड में सिराएं होती है। तो पर्णवृंत, पटल, पर्णवृंत और पटल, तना। तो यहाँ पर दोनों इकट्ठे दे रखे हैं, पर्णवृंत और पटल, पटल यानी फलक। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। साग पौधों की विशेषताएं बताइए। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे साग कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? साग कहलाते हैं। झाड़ी की विशेषताएं बताएं। तना कठोर, मोटा, शाखाएं तने के समीप से, उपरोक्त सभी। तो ये सारी विशेषताएं झाड़ी में होती हैं। तना कठोर भी होता है, थोड़ा मोटा भी होता है, शाखाएं तने के समीप से निकलती हैं, उपरोक्त सभी। आगे साग पौधा कैसा होता है? जिसकी लंबाई आपसे कम होती है वो क्या होता है? साग पौधा होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। साग पौधे कौन कौन से होते हैं? मनी प्लांट, टमाटर का पौधा, कमल का पौधा। ये सारे, इन सभी पौधों की लंबाई आपसे कम है। तो ये क्या हैं? सारे साग हैं। तो उपरोक्त सभी। पौधे कौन कौन से होते हैं? साग, झाड़ी, वृक्ष, उपरोक्त सभी। तो पौधे प्यारे बच्चों 3 प्रकार के होते हैं, साग, झाड़ी और वृक्ष। तो पहला आप ए में देख सकते हो, ये साग है, ये झाड़ी है और ये वृक्ष है। तो उपरोक्त सभी, चौथा ऑप्शन इसका सही है। बीज कहाँ बोया जाता है? तो प्यारे बच्चों बीज का तो आपको पता ही, कहाँ बोया जाता है? मिट्टी के अंदर बोया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। पौधा उगाने के लिए क्या क्या जरूरी है? पानी, सूर्य की रोशनी, उपजाऊ मिट्टी। उपरोक्त सभी। पानी होगा, सूर्य की रोशनी होगी, उपजाऊ मिट्टी होगी, तभी पौधा उगेगा। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। पौधा कैसे पैदा होता है? तो पौधे को हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों? ज़मीन के अंदर उगाते हैं। उगाने से उसका बीज अंकुरित होता है, फिर धीरे धीरे पौधा बनता है, तो उगाया जाता है। पौधा उगाया कैसे जाता है? तो प्यारे बच्चों आपको पता है पौधे को कैसे उगाते हैं? बीज बो कर उगाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। आपने देखा होगा जब बारिश होती है तो पत्तियों पर पानी जमा हो जाता है, या पानी सूर्य निकलने के बाद वाष्प बन जाता है, वाष्प बनकर उड़ जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों पौधों की पत्तियों द्वारा पानी का वाष्प बनकर उड़ना क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। लेकिन पत्तों के ऊपर जो पानी बारिश का ही जमा हो जाता है, ऐसे ही वो सूर्य की रोशनी से ऐसे ही उड़ता है, उसे कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। अगर पौधों की पत्तियां उड़ाती है उसे कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। तो थोड़ा सा ध्यान रखना यहाँ पर। अगर सीधा पानी पड़ा हुआ है बारिश का ऊपर, वो उड़ रहा है, वो तो वाष्पन है। और पौधों की पत्तियां अगर उसे उड़ाए पौधे के अंदर जो फालतू पानी है, उसे कहेंगे वाष्पोत्सर्जन। पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करती है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आप चित्र में देख सकते हो, इस क्रिया को क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण। पौधों के भोजन बनाने की जो विधि है उसका नाम क्या है प्यारे बच्चों? प्रकाश संश्लेषण है। इसके लिए उसे किसकी आवश्यकता पड़ती है? जल और कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, और क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल पौधों की पत्तियों में होता ही है। तो उस विधि का नाम है प्रकाश संश्लेषण। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है वह क्या कहलाता है? ये द्वारा आ गया। तो जिसकी से तने से जुड़ी होती है उसे पर्णवृंत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। एक पत्ती को लीजिए, इसे उल्टा करिए, इसके पीछे आपके कुछ रेखा जैसी संरचनाएं दिखाई देगी, इन्हें क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों इन रेखा जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है? सिराएं कहा जाता है। और बीच में ये जो होती है, ये जो बीच में है मोटी, इसे मध्य सिरा भी कहते हैं। याद रखना है, मध्य सिरा कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों ये थे पौधों के जानिए अध्याय के कुछ MCQ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों को शेयर करें। धन्यवाद।